अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। जिस तरह दरूद पाक दुआओं को मुकम्मल करता है, इसी तरह दरूद पाक की बरकतों से अधूरे काम भी मुकम्मल हो जाते हैं। जो दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ते उन्हें अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं छोड़ते। अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं, फ़ायदे, फजीलतें और मुआज़ात देखकर दरूद शरीफ ना पढ़ें, बल्कि दरूद शरीफ पढ़कर मुआज़ात देखें। आज इस वीडियो में आपको मैं दरूद पाक लिखने के बारे में बताऊंगी कि इसकी कितनी बरकतें हैं, कितनी खैरें हैं। कुछ बुजुर्गान दीन के दरूद पाक लिखने के मुशाहिदात आपके गोश गुजार करती हूँ। अल्लाह पाक मुझे, आपको और हमारी आने वाली नस्लों को लम्हा लम्हा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने और लिखने वाला बना दें, आमीन। हज़रत इमाम बुसीरी के बारे में कहा जाता है कि सारी ज़िंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे, उनकी तारीफ़ें की, उनसे इजाज़ात पाए, लेकिन जब उम्र का आखिरी हिस्सा आया, जिस्म फालिज ज़दा हो गया, सारे छोड़ गए, तन्हा रह गए। जब तन्हाई, गुर्बत और बीमारी आ जाए तो इंसान बहुत मुश्किल में पड़ जाता है, और इमाम बुसीरी को भी तन्हाई, गुर्बत और बीमारी की वजह से सब छोड़कर चले गए। एक दिन परेशान बैठे थे, ख्याल आया सारी ज़िंदगी बादशाहों के कसीदे पढ़े, उनकी तारीफ़ें लिखी, आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा ना लिखूं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदा लिखा, जिसे कसीदा बुर्दा शरीफ कहते हैं। जब कसीदा लिख लिया और सोए तो ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया, बुसीरी जो कसीदा लिखा है सुनाओ तो सही। तो उन्होंने मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी खिदमत अक़दस में पेश किया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते शिफा उनके बदन पर फेरा और उनका फालिज जाता रहा, और अपनी चादर उतार कर इमाम बुसीरी को दे दी। बुर्दा अरबी में चादर को कहते हैं, इसीलिए इस कसीदा को कसीदा बुर्दा शरीफ कहते हैं, वो कसीदा जिसकी जज़ा में चादर इनायत की गई। सुबहान अल्लाह। दरूद पाक लिखने की बहुत बरकत हैं। सूफ़ी बरकत अली बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के नेक बंदे गुज़रे हैं। इनके पास एक शख्स आए, जॉब से रिटायर हो चुके थे, तो आकर सूफ़ी बरकत अली से फरमाया, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, कुछ हुक्म फरमाइए। तो उन्होंने फरमाया, आप पढ़ने के साथ साथ दरूद पाक लिखा भी करें, दिन में 5 मरतबा ही क्यों ना हो, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, कैसे खैरें और खुशियाँ मिलती हैं। क्योंकि जब तक दरूद शरीफ लिखा रहता है, फरिश्ते इस्तग़फ़ार और खैर व बरकत की दुआएं करते रहते हैं। फिर आपसे फरिश्तों की दुआओं के सबब ऐसी ऐसी गैबी मदद होती है कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होता। सुबहान अल्लाह। बस आज से ही अपनी ज़िंदगी में दरूद शरीफ को पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी पाबंदी कर लीजिए। अगर ऑफिस में एक डायरी रख ली जाए और घर में भी साइड टेबल में एक डायरी रख ली जाए और दिन में 5 मरतबा भी लिखने का मामूल बना लें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर खैर व बरकतें नसीब होंगी। बच्चों को भी अभी से आदत डालें, दरूद शरीफ से मोहब्बत बढ़ेगी और आजकल के फितनों के दौर में इंशाअल्लाह हर किस्म के फितनों से महफूज रहेंगे। एक दफ़ा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ए इश्क कभी हमको भी वो नींद सुला दे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।